गांव अब शांत नहीं था। पूर्णिमा की रातों में लोगों ने अजीब बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। जो लोग जंगल से लौटते, उनकी आंखों में एक अजीब चमक होती। वो कम बोलते, ज्यादा मुस्कुराते, और उनकी परछाइयां कभी-कभी उनसे अलग दिशा में हिलती थीं। आदित्य अब अकेला नहीं था। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। वो दिन में सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी चाल बदल जाती। एक रात आर्या ने उसे छत पर खड़ा देखा। वो चांद की ओर देख रहा था। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी। हम अब बंधे नहीं हैं, हम मुक्त हैं। आर्या डर गई। भैया? आदित्य धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में दो परछाइयां चमक रही थीं। तुम समझ नहीं पाओगी, प्रेम कभी मरता नहीं। पूर्णिमा की रातों में। असली सच। हरिदास पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें लिखा था, जब यक्षिणी अपनी मुक्ति का नाटक करती है तो वो अपने अस्तित्व को किसी जीवित हृदय में स्थानांतरित कर देती है। फिर वो अकेली आत्मा नहीं रहती, वो चेतना बन जाती है। हरिदास समझ गए, मालिनी गई नहीं है, वो फैल रही है। जंगल का जागना। पूर्णिमा की अगली रात आसमान अचानक काला हो गया। जंगल से सफेद रोशनी उठी। आदित्य वहां खड़ा था, आंखें बंद। उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। वे सब लोग थे जो कभी जंगल गए थे। मालिनी की आवाज गूंजी, अब मैं एक नहीं हूं, मैं अनेक हूं। पेड़ कांपने लगे, जमीन से धुंध उठी, और हर उस व्यक्ति की परछाई जो दुखी था, जो अकेला था, धीरे धीरे अलग होने लगी। आर्या का निर्णय। आर्या समझ गई, अगर अब कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव बदल जाएगा। वो जंगल की ओर दौड़ी। मालिनी, उसने चिल्लाकर कहा। आदित्य की आंखें खुलीं। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने शांत स्वर में कहा। नहीं, आर्या बोली, तुम प्रेम को श्राप बना रही हो। कुछ पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक आदित्य के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। उसका चेहरा बदलने लगा। एक तरफ उसका अपना स्वर, दूसरी तरफ मालिनी की आवाज। मैं फिर अकेली हो जाऊंगी, मालिनी चीखी। आर्या की आंखों में आंसू थे। अकेलापन डर नहीं है, डर है किसी और को अपने जैसा बना देना। अंतिम टकराव। चांद सबसे ऊपर था। अचानक तेज रोशनी फैली। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। मालिनी का रूप उसके शरीर से बाहर निकला, इस बार पूरी तरह अंधकारमय। उसकी आंखें लाल थीं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो कोई प्रेम नहीं बचेगा। आर्या ने आंखें बंद की। उसने जोर से कहा, सच्चा प्रेम डर से पैदा नहीं होता। जंगल में गूंज उठी। सभी परछाइयां एक साथ कांपीं और फिर एक एक करके जमीन में समा गईं। मालिनी की चीख हवा में गूंजी। उसका रूप टूटकर धूल की तरह बिखर गया। सुबह। जंगल शांत था। आदित्य बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी परछाई सामान्य थी। गांव धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगा। लोगों की आंखों की चमक गायब थी। आर्या ने आसमान की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद फीका पड़ चुका था। लेकिन कहते हैं, कुछ रातों में जब कोई अकेला दिल बहुत जोर से टूटता है तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं अभी पूरी तरह गई नहीं हूं। और कहीं दूर किसी आईने में एक क्षण के लिए दो आंखें चमकती हैं।